अब एक और नई कहानी है। पहले पुलिस ने कहा गया कि 4 शूटर इसमें थे, बाद में उन्होंने कहा जी एक शूटर की हमें ना फुटेज मिली है, शूटर वही है, रक्षा भी उसके पास ही था। तो ये 2 दिन जो रक्षा गायब हो गया वो किसके पास था? अरेंज कराया जाता है ना, तो पुलिस मुकाबले करवाए जाते हैं, उस तरह से जब करवाया जाता है तो शूटर करवाए जाते हैं। पुलिस कह रही है कि शूटर एक है। अब उसकी भी एक कहानी सुन लें। पुलिस ने कहा कि हमने जी एक वजीउल हसन को पकड़ा, अजहर है, उसने कहा कि जिस दिन ये वकूआ हो उससे 2 दिन पहले जहां मैं सनत नगर में रक्षा खड़ा करता था, रक्षा गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इजाज़ अहमद भट्ट साहब। इनसे हम जानते हैं कि तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल के बाद बहुत सारी पेशरफ्त हुई है और बहुत सारे लोगों के आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यू सुने और तरह तरह के बयानात भी आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस केस पर बात करेंगे कि तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल की जो FIR हुई है उसमें जो 2 नामजद मुलजिम हैं वो तो आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी CCTV फुटेज में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई, वो मुलजिम जिसका नाम अजहर बताया जा रहा है, क्या पुलिस ने उस मुलजिम अजहर को गिरफ्तार कर लिया है या फिर अभी तक पुलिस मुख्तलिफ लोगों के साथ उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछ गछ कर रही है? वो शख्स कहाँ का रहने वाला है? सारी कहानी इजाज़ भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि 10 से 12 रोज़ गुजर चुके हैं और क्या आपको मालूम है कि मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि CCTV तो उसकी आ चुकी है कि ये शूटर है? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ तो ये दुश्मनी जो है ना चल रही है तीफी और गोगी भट्ट और जो बिला ट्रका वाली फैमिली के दरमियान में। दूसरी इसका एक और पहलू भी है जो पुलिस की तरफ से है। पुलिस इस हवाले से माजी में भी इस केस को इनके केसेस को ना इस्तेमाल करती रही और अब भी कर रही है। वो कैसे? वो ऐसे आप देखें कि जब माजी में चौधरी शफकात साहब होते थे SSP, उनके दौर में भी कहा जाता था कि ये जो है ना इतने करोड़ रुपया ले लिया गया, इतने लाख रुपया ले लिया गया। उसके बाद भी बहुत सारे अफसरान आते रहे जिनके दौर में ये जो इनकी दुश्मनी है इनको कैश किया जाता रहा। और मैं आपको बताता चलूं, अभी हम इस केस पे आ जाते हैं। देखिए जवेद भट्ट साहब जब कत्ल हुए, हम फौरी तौर पे उसके बाद मौका पे मौजूद थे, FC कॉलेज के सामने जहां उनकी गाड़ी मौजूद थी। अगर उस एरिया को देखा जाए और CC कैमरों को देखा जाए तो उससे थोड़े दिन पहले ही जो सेफ सिटी के आला हुकाम है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 7200 कैमरे जो लाहौर में बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं और इनकी ओवरहालिंग करके कैमरों को दुरुस्त कर दिया गया। देखिए ये कैसे हो जाता है कि शुरू में जो देखिए SP जो मॉडल टाउन के SP जो हैं ऑपरेशन पुलिस के अखलाकुल्लाह तारर साहब और उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैं डॉक्टर अयाज साहब, दोनों मौका पर आ गए। तमाम मुतल्लकीन जो दूसरे जो CIA के अफसरान है वो भी आ गए। इब्तिदा में इन्होंने ये फिलर दिया मीडिया वालों को कि यहाँ के कैमरे खराब हैं। उसके बाद सेकंड इन्होंने ऑप्शन ये दिया कि हमने आगे जाके कैमरे चेक किए तो इस जगह से ना कोई तकरीबन 2 मोटरसाइकिलों वाले 4 शूटर नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक गाड़ी भी जो है ना पीछा करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको लम्हा तफ्तीश जैसे आगे बढ़ी है। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि हमने 2000 उस वक्त काले ट्रेस किए हैं जो उस वक्त इस एरिया में सिग्नल पे हो रही थी, उनकी जो फेंसिंग वगैरह की गई। उसके बाद कहा गया कि हमने 7 से 14 मोटरसाइकिलें जो है ना उनको अंडरलाइन किया है कि ये मोटरसाइकिलें हो सकती हैं। अच्छा, पहले गाड़ी की कहानी सुनाई गई। उसके बाद अगर नहीं, वहां एक रक्षा भी पाया गया और फिर ये कहा गया कि ये जो आगे जाके कैमरे जो हमने तकरीबन 60 से लेके 100 कैमरों की फुटेज निकलवाई तो उसमें देखा गया कि आगे अब हुआ क्या कि ये कहा गया कि जी जो अंडरपास है उसके सामने की फुटेज नहीं मिली। जब हम अगले चौक से उसकी फुटेज चेक किए तो वहां आने तक कई और रक्षे भी ग्रीन कलर के अगर रक्षा था तो ग्रीन कलर के और भी रक्षे वहां शामिल हो गए। अब वो सारों को अंडरलाइन कर लिया गया। अब हर रक्षे का वो पॉइंट देखा गया कि ये कहां से एग्जिट होते हैं, फिर उस रक्षे का एग्जिट पॉइंट देखा गया। तो इस तरह तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। तो बाद में जब इसको मिनिमाइज किया गया तो पता चला जो ये वही रक्षा है जो इकबाल टाउन में उनके जो घर के बाहर मेन रोड से खड़ा होता था और उसके अलावा मोटरसाइकिल जो सवार थे वो भी साथ। अब एक और नई कहानी है। पहले पुलिस ने कहा गया कि 4 शूटर इसमें थे, बाद में उन्होंने कहा जी एक शूटर की हमें ना फुटेज मिली है। अब एक शूटर की फुटेज के साथ ये भी कहा गया कि रक्षे ने उनकी गाड़ी के आगे रक्षा लगाया और शूटर ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद फायरिंग वाला जो हेलमेट वाला है वो रक्षे पे सवार हो गया और जो दूसरा मोटरसाइकिल सवार था वो मोटरसाइकिल ले गया। अब आप पुलिस की इसी कहानी को अब तक की कोई जेल में रखें तो एक रक्षा चला रहा है, बिल्कुल ठीक है,
एक जिसने पीछे जो असला कैरी किया हुआ है, एक मोटरसाइकिल चला रहा है और एक हेलमेट वाला है, 4 बंदे तो यही हो गए। लेकिन पुलिस कह रही है कि शूटर एक है। अब उसकी भी एक कहानी सुन लें। पुलिस ने कहा कि हमने जी एक वजीउल हसन को पकड़ा, ठीक है, वो जो रक्शे का मालिक था। इससे पहले एक और कहानी भी बताई गई कि एक ही नंबर से 7 रक्शे लाहौर में चल रहे थे। वो ये हो सकता है कि 2014 मॉडल में भी अगर आप समझे कि 22-23 रक्शे का नंबर है, तो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में आगे जैसे ये मुख्तलिफ सालों में एक ही नंबर जारी हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसका मॉडल सेम नहीं होता। कहा गया कि 7 रक्शे से, उनमें से हमने ये बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया कि ये वजीउल हसन है और उसने आगे ये रक्षा दिया होता शूटर अजहर को। अब ये कहानी जो आई सामने, उसके बाद एक और अजहर के नाम से एक और कहानी आगे से चला दी गई कि जो अजहर है उसने कहा कि जिस दिन ये वकूआ हो उससे 2 दिन पहले जहां मैं सनत नगर में रक्षा खड़ा करता था, रक्षा गायब हो गया। जब शूटर वही है, रक्षा भी उसके पास ही था, तो ये 2 दिन जो रक्षा गायब हो गया वो किसके पास था? वो किसके पास? ये कहानी अभी तक क्लियर नहीं की। बात ये है कि पुलिस भी इस केस को बार बार भेजती है। और ये जो मैं जितनी आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूं ना, ये वक्तन फवक्तन देखें ये क्या होता है। पुलिस का जो JIT बनाई गई ना, अब इसकी जो ना जो कंस्ट्रक्शन है उस पर गौर करें। अब उसके सरबराह हैं जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन के SP हैं डॉक्टर अय्याज साहब। अच्छा, उनके अंडर CIA के भी लोग हैं, उनके अंडर इन्वेस्टिगेशन के लोग भी हैं, उनके अंडर ऑपरेशन के भी लोग हैं। अब ऑपरेशन के जो लोग हैं ना, वो अपने लिंक्स निकाल रहे हैं, वो फिलर छोड़ते हैं कि यार मुझे ये पता चला है अंदर से। इन्वेस्टिगेशन वाले जो ना अपने मतलब के जो साफी हैं उनको बताते हैं कि ये चीजें हमें मिली हैं, और जो CIA वाले वो अलग बताते हैं। इससे ये कहानी क्या होती है, वो 3-4 तरह के अलग अलग सिनेरियो के जरिए सामने अभी तक मफरूजे जारी किए जा रहे हैं, ताकि वो असल में ना इस वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे सहाफियों का जो क्रेडिट है ना वो भी डिस्कस। जिसने अब पहले खबर दी हुई थी कि 4 शूटर थे, उसकी तो क्रेडिट खत्म हो गया जब शूटर एक निकल आया। लेकिन सर वो तो उनकी FIR में लिखा गया है ना। नहीं, वो और चीज है। जो शूटर है, जो उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि 4 असल शूटर थे, 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे। ये तो उनके घर वालों ने, अब उस तरफ चले, उस तरफ ही आ जाते हैं कि FIR पे आ जाए। FIR पे उन्होंने क्या किया कि एक तो कैसर भट्ट का नाम लिखवा दिया, एक अमीर फतेह का नाम लिखा। अब ये क्यों लिखवाया गया? जाहिरी तौर पे ये नजर आता है कि 2 शूटर, उन्होंने कहा कि जो नामालूम है वो तो हम कोई भी बाद में जो सामने आएंगे उनको कर लेंगे। इन दोनों को लिखवाने का मकसद ये था कि जो मीर फतेह है उनके खिलाफ, क्योंकि पहले FIR नहीं थी, दूसरे भाई के खिलाफ तो काफी सारी थी पहले मुसाब के, इनके हवाले से नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इनको भी एक बड़े केस के अंडर लाया जाए। और मैं आपको बताता चलूं, ये नहीं होता कि वो मुखालिफिन को ये पता नहीं होता कि ये तो आगे जाके जियो फेंसिंग होगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि इन लोगों का तो वहां मोबाइल फोन ट्रेस ही नहीं हो सका। तो हो सकता है कि मोबाइल अक्सर घर भी रख सकते हैं, लेकिन पुलिस किसी सबूत से जाहिर करेगी ना कि ये वहां मोटरसाइकिल पे कैसे मौजूद थे। उसके लिए कुछ गवाह होने चाहिए, वहां उनका मोबाइल फोन की ट्रैकिंग होनी चाहिए, सैटेलाइट के जरिए कोई फुटेज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। जब वो सारी चीजें नहीं होंगी, वो किसी और जगह मौजूद होंगे। हो सकता है उनके पास भी उस वक्त के कोई ऐसे सबूत हो कि वो किसी सरकारी इदारे में किसी ऐसी जगह पे अटैच हुए हो जहां से उनका टाइमिंग निकला है, तो ये केस तो खराब हो जाना है। लेकिन ये खराब नहीं होगा। मुझे ये जो मुखालिफिन है वो ये सोचते हैं कि जब ये केस आएगा तो हर किसी वक्त में इनको इस केस के हवाले से कोर्ट में आना पड़ेगा। और आप देख चुके हैं कि ऐवान अदल में एक दफा टीपू ट्रकों वाला गया था केस को भुगतने, तो वहां फायरिंग हो गई थी। तो बाज़ औक़ात मुखालिफिन ये भी सोचते हैं कि चले ये घर से तो बाहर निकलेंगे। अच्छा, मैं ये दूसरा पहलू बता रहा था कि ये FIR में तो जानबूझ कर लिखवाया गया, उनको भी पता है कि ये 2 मुलज़म नहीं थे। अब ये किया क्यों जा रहा है? सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त 2 तरीके इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इनकी मैं ट्री आपको बता दूं कि अगर बिल्ला ट्रक्का वाले के वालिद का भी देखे ना, तो उनको भी उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उन्होंने कत्ल किया, यानी अपने बंदों ने कत्ल किया। उसके बाद बिल्ला ट्रक्का वाला ने हनीफा बाबा, शफीका बाबा को अपने घर में पाला, उनको उनकी तनख्वाहें लगाई, उनको कई साल अपने साथ रखा। वो तो फिर टीपू के साथ बिल्ला ट्रक्का वाला जेल में गया, और फिर जेल में बिल्ला ट्रक्का वाला कह रहा टीपू ट्रक्का वाला गया, और बिल्ले ने अपने बेटे टीपू को बचा लिया, हनीफे को नहीं बचाया। हनीफे को वहां फिर दोस्त प्लांट करके, तो हनीफा बाबा जब बाहर आया तो उन्होंने टीपू का कत्ल कर दिया। यानी फिर दोबारा से क्या हुआ, हिस्ट्री इनकी यही है कि जो लोग इनके करीब होते हैं। आगे देख लें, एहसन शाह ने भी करीब था, उसने भी कत्ल कर दिया। टीपू का कत्ल जब हुआ, उसको भी एक दोस्त जो खातून थी, जो उनके साथ एक आर्टिस्ट थी, उसी ने बताया कि इतने बजे फ्लाइट आनी हो, उसको ये जो है एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर दिया। इनकी तो हिस्ट्री ये नजर आती है कि जब भी इनके कत्ल हुए हैं, जो इनके प्यारे हैं या करीबी हैं, उनको ही या शूटर के जरिए कत्ल करवाया गया, उनको साथ मिला के।
लेकिन जब मुखालफिन की तरफ हम जाते हैं तो मुखालफिन कौन थे? बिल्ला टीपू ट्रक्का वाला का मुखालफिन कौन था? बिल्ला ट्रक्का, हनीफा बाबा था, शफीका बाबा था, उस वक्त हमायूं गुज्जर, ये वो सारे एक टॉप 10 थे। उनको पुलिस मुकाबले में मारा गया। अभी भी देखे एहसन शाह को फिर पुलिस मुकाबले में मारा गया। यानी इस तरह से जब कत्ल अरेंज कराया जाता है ना तो पुलिस मुकाबले करवाए जाते हैं, उस तरह से जब करवाया जाता है तो शूटर करवाए जाते हैं। लेकिन जावेद भट्ट के जब कत्ल हुआ है ना, उस वक्त ये हमारा ट्री जो है ना वो सही साबित नहीं होता, यहाँ पे आके तब्दील हो जाता है कि कत्ल दूसरी पार्टी का हुआ है जिनके हमायती पुलिस मुकाबले में लाख होते थे, इस दफा वो शूटर से लाख हुए हैं। तो इसलिए कुछ डाउट पैदा हो रहा है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो टीपू बलाज और फतेह वगैरह की जो अब स्पॉन्सर है ना, उनमें अगर सीनियर 2 बंदे हैं तो वो इसरार भट्ट और जो है कैसर भट्ट ही हैं। तो अब उनके खिलाफ एक मुखालफिन ने उनके खिलाफ एक महाज खोल दिया कि अगर इनकी सरपरस्ती खत्म हो जाए ना तो ये तो हमारे सामने बच्चे हैं, फिर तो बच्चों को टैकल करना बड़ा आसान है। लेकिन पुलिस अगर अपना सही फराइज अंजाम दे, अगर आपने देखे अजहर नाम के शूटर को पकड़ लिया ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताए कि मैंने किसके कहने पे कत्ल किया है, वो सारा मामला वाज़ेह हो जाए, ये जो चैन गोइयां ये खत्म हो जाए। लेकिन पुलिस भी इस हवाले से समझे कि मजे ले रही है। आपने राब्ता किया हाँ, वो बड़ा हमने सारे एसपी साहबान से बारी बारी चेक किया, वो ये एक ही बात बताते हैं, कहते हैं कि मामला बिल्कुल फाइनल पे आए हुए हैं। अच्छा। तो अब जब फाइनल हो गया है तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमें हमारे से ऊपर वो अपने ऊपर अफसान के नाम लेते हैं बकायदा। वो कहते हैं कि हमें उन्होंने मना किया हुआ कि इस केस पे अभी आपने मीडिया को कुछ नहीं बताना। जब वो मीडिया को नहीं बताते तो उससे क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो ना अपनी तरफ से ही वो लगा रहे हैं कि जी ये हो गया वो गया। मैं आपको रियल सिचुएशन बताई है कि पुलिस इसको कैसे डेवलप कर रही है। और मैं एक और बात भी आपको मजे की बताता चलो, जब ये अजहर और वजीर हसन को गिरफ्तार करना था ना, तो आप जरा जाके थाना इचरा में चेक करें, वहां एक मोहम्मद अली नाम के सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रिटर्न रोड से कितने लोगों को उठाया। और उसके बाद जो वहां की मकामी पुलिस है, उन्होंने जब उनको उठाया कि हमें एक गोगा नाम के बंदे का पकड़ना है, उसके बाद वजीर हसन को पकड़ना है, उसके बाद हमने अजहर को पकड़ना है, तो इसको पकड़ने के दौरान कितने लोगों को पकड़ के जो बेगुनाह थे, जिनका इससे ये कसूर था कि वो रक्षे उनके नाम से चल रहे थे, तो जबकि वो मुलजम नहीं थे। रक्षे का ये होता है कि बाजू का ये होता है कि रक्षा जो ना ओपन लेटर पे चलता ही रहता है 6-6, 7-7 पार्टियां। तो आप ठीक है एक मालिक का पता करें, उससे दूसरे का करें, तीसरे का करें, लेकिन खुदारा आप उनसे मटन की रोटियां ना खाएं, खुदारा आप ऐसे एक एक बंदे को छोड़ने का 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार ना लें, क्योंकि वो बेचारे तो अल्लाह की तरफ से एकदम हुआ ऐसा वाकया, तो वो उनके नाम उन रक्षे के साथ अटैच हो गए। लेकिन आखिरकार आप मुलजम तक पहुंच गए तो आप उस मुलजम के बारे में सारी पूरी काविश करते, और जो पहले लोग पकड़े गए थे जिनको बेगुनाह पकड़ा था उनको तो छोड़ देते। बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, अक्सर हम जब से इस केस में काम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बड़े लोग जो है ना, ज़ाहिर बात है ओपन प्लेटफॉर्म होता है तो हर बंदे को अपनी राय का जो है ना वो हक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने जो अपने चैनल पर मैंने नोट किया वो ये नोट किया है कि ये जो कत्ल है तीफी भट्ट के बहनोई का, ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद ही तीफी भट्ट ने करवाया हो। क्या आपकी सेंस या आपका एक्सपीरियंस ये बात तस्लीम करता है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि जो बहनें होती है ना वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है। बिल्कुल। और जो बहनोई होते हैं वो बड़ी इज्जत के मुकाम पर होते हैं। और गोगी भट्ट, तीफी भट्ट जो है ना, इनके पास दौलत तो आप बेशुमार है। बिल्कुल बेशुमार। तो रिश्ते यही वही होते हैं जो चंद हैं, जो है ना, यानी जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस अगर ये सारे मामले को क्लियर करना चाहती है ना, तो पुलिस से शूटर जो अजहर है ना, उसके हवाले से तफसीलात बता दे। और वो अजहर ने बताया होगा कि भी मैं 55-60 साल का बंदा हूं। हाँ। और मैंने ये वाकया क्यों किया। देखे शूटर हम जो देख रहे हैं, शूटर ज्यादातर शूटर जो है ना वो होते हैं 22-24 साल से लेकर 30-35 साल तक। ये अलग सा ही शूटर निकला है जो बुढ़ापे में शूटर बना है। बिल्कुल। तो मुझे तो इसमें कुछ लगता है कि कोई जातियात भी हो सकती हैं। अच्छा। क्योंकि ये दुश्मनी के अलावा भी कोई केस हो सकता है इसमें। कोई तीसरा शख्स ना कोई फायदा उठा रहा हो। तीसरा शख्स हो, वो बकायदा वो अजहर जो है उसका अपना जाती भी कुछ फेल हो सकता है इस वाले से। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वो शूटर ही हो। ये कि ये सारी चैन गोइयां हम क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि पुलिस वाले इस केस को क्लियर नहीं कर रहे। देखे 10 से 12 दिन हो गए हैं, इतने अरसे में अगर आपने शूटर पकड़ ही लिया है तो आप उसको उसकी सारी बैकग्राउंड और वो चीजें क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं कर रहे तो इसका मतलब देखें, मैं अब आपको बताता हूँ खलीलुल महकमर वाले केस में ना शुरू में कहा गया ये, और मैंने उसकी जो है ना बहुत जल्द इंक्वायरी सारी दे दी।
उसके बाद मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे कहा कि मैं बगैर कैमरे के इन मुलजमों से मिलना चाहता हूँ। मैं खलील उर केस में सारे अहम मुलजमों से मिला हुआ हूँ। उनके साथ मैंने एक घंटे की सिटिंग, 1.5 घंटे की सिटिंग की है और उन सबको मैंने अलग-अलग मिलकर उनसे पूरी बैकग्राउंड ली है। अब उस बैकग्राउंड के बाद एक केस वाज़ेह तौर पे निकल आया था कि वो क्या था। अब मैंने पुलिस से पूछा कि इनके ऊपर आप क्यों इनके केस में लस्सी में पानी डालते जा रहे हैं, यानी वो हर 10-15 दिन के बाद मजीद रिमांड लेते। हालांकि जो चीजें पुलिस ने कंफर्म करनी थी वो हो चुकी थी, पहले ही रिमांड में हो चुकी थी, बल्कि मैं इससे भी आगे जाता हूं कि रिमांड से भी पहले हो चुकी थी। लेकिन पुलिस वो उस केस को डिले करते करते इस लेवल पे ले गए, देखें अब लोग भूल गए। ये भी इसमें भी अजहर वाले मामले में पुलिस यही डिलेइंग वो टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, जिसमें उसने सब कुछ बता दिया इनको। वो पहले ये कहा गया कि अजहर का हम करीब पहुंच गए हैं लेकिन पकड़ा नहीं गया, फिर कहा गया कि हमने वो पकड़ लिया है, फिर कहा गया कि वो लाहौर का नहीं साहिवाल का है। तो ये सारी चीजें आप क्यों डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, जबकि पुलिस जो है ना वो जब वो तफ्तीश इतने आला अफसरान करता है। वो मैं डॉक्टर अयाज क्या कहते हैं कि जी मुलजिम अजहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, क्योंकि पुलिस उस वक्त तक पुलिस ने वो फुटेज ही जारी नहीं की थी जब तक वो पकड़ा नहीं गया। फुटेज उस वक्त की गई कि हमने पकड़ लिया। पुलिस को ये भी डर होता है ना कि हमने पकड़ लिया, पकड़ने के दौरान इसको कुछ हो गया, ठीक है, तो वो हमारे पल्ले ना पड़ जाए। तो इसलिए वो पुलिस ने फिर उसकी तस्वीर और वो फुटेज जारी कर दी कि ये मुलजम है। लेकिन पुलिस बार बार अपने ही बयानात को कंट्राडिक्ट क्यों कर रही है? 4 मुलजम पेश करती है, कभी कहते हैं गाड़ी आई थी फिर रक्षा डाला, फिर रक्षे वाले को भी जब मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ शाह खाने की, तो रक्षे वाले इतनी लंबी लाइन करके आपने रक्षे वाले को वजीर हसन को भी पकड़ लिया और अब फिर आप कह रहे हैं कि अजहर को नहीं पकड़ा, जबकि वजीर हसन ने आपको पहले दिन ही बता दिया कि अजहर कहाँ सनत नगर में कहाँ रक्षा खड़ा करता था। तो सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं, सिर्फ पुलिस ने इस हवाले से बताना है और जिस दिन बताना है उस दिन ये सारी चीजें क्लियर होनी। बकाया जितने लोग टावा टोइयां कर रहे हैं वो गलत बयानी है। मैं इस हवाले से मैंने आपको अब तक की तफ्तीश जो है ना उसका वाज़ेह जो बैकग्राउंड बता दिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब।